श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा बहुत ही ज़्यादा विशेष होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुरु की 2.5 गज की चाल की, जो बहुत बड़ा इस समय पर कमाल कर सकती है। यह चाल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली समय को लाने जा रही है, क्योंकि देखिए, जब गुरु की सकारात्मकता होती है तो बड़े से बड़ा ब्रह्मास्त्र भी हमारे लिए तिनके के समान हो जाता है। यानी कि बड़ी से बड़ी आपदा भी हमको छोटी नजर आने लगती है, क्योंकि उसका स्वभाव प्रभाव, क्योंकि गुरु जहाँ पर अपने प्रभाव को प्रसारित करते हैं वहाँ की समस्याएं बहुत सारी ऐसी होती हैं कि हमको पता भी नहीं चलती हैं और उनका निवारण हो चुका होता है। बहुत बाद में हमको पता चलता है कि अरे ऐसी सिचुएशन भी बनी थी। तो ये चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर गुरु की सकारात्मकता ना हो तो तिनका भी कभी कभी बहुत बड़ा आघात पहुंचा सकता है। और ऐसे में गुरु का पद्म स्वरूप में आना, क्योंकि गुरु को इस समय पद्म स्वरूप प्राप्त हो रहा है और यह पद्म स्वरूप जो गुरु को प्राप्त हो रहा है, ये हमारे जीवन में बहुत बड़े प्रभाव को प्रदान करने जा रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो कि आगामी समय हमारे लिए विषम होने जा रहा है, तो प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे योग भी प्रदान कर दिए हैं कि जिनके सहारे हम चलकर उस निगेटिव समय को बिल्कुल जीरो पर ला सकते हैं। अब क्योंकि राहु का अगर कोई सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी या राहु को कंट्रोल करने की क्षमता रखने वाला ग्रह है या राहु का कंट्रोलर है, तो देखिए वो सिर्फ गुरु है। अब यहाँ पर सिर्फ राहु को ही कंट्रोल करने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जहाँ राहु को गुरु कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं वहीं केतु के गुरु होते हैं। केतु परम सात्विक प्लेनेट कहे जाते हैं, किंतु राहु की दृष्टि के प्रभाववत इनको भी कभी कभी पापवत होना पड़ता है। वहीं दूसरी चीज, ये पद्म स्वरूप किस तरीके से हो रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरा ध्येय यही रहता है कि आपको प्रत्येक चीज के बारे में जानकारी विस्तार से देना। सिर्फ यही बता देना पर्याप्त नहीं होता कि गुरु पद्म स्वरूप है, और पद्म स्वरूप बनने के लिए किन सूत्रों को लगाना पड़ेगा या किन चीजों को हमको प्रभावित करना पड़ेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। और यही चीजें जो होती हैं, जो व्यक्ति, देखिए मोस्टली ब्रह्मांड से आने वाली तरंगे समान होती हैं। समान राशि के लोगों को, एक को बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने का कार्य करते हैं और दूसरे को नीचे की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। ये क्यों होता है? ये होता है कर्मों के आधार पर। मान लीजिए, अगर हम आज गुरु की सकारात्मकता की चर्चा कर रहे हैं, तो ऐसे में जो गुरु के कार्यों के विपरीत कृत्य करता होगा, उसकी आदत में ये चीजें होंगी। मान लीजिए, संतों का अपमान करना, धर्म का अनुसरण ना करना, बड़े बुजुर्गों का अपमान करना, या फिर देखिए जीवन में हर समय किसको कैसे नीचे गिराऊं, किसको कैसे मैं उसका काट करूं, या इन चीज लोगों को कभी भी गुरु की पॉजिटिविटी प्राप्त ही नहीं हो सकती। हाँ, अगर इनके बर्थ चार्ट में ग्रह बहुत प्रचंड होकर बैठा हुआ है, तब तो बात दूसरी है कि वो जितने उसको निगेटिव बनाते हैं उतना ही उनका, क्योंकि सागर में से अगर 2-4 लोटे जल निकल भी जाता है तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सामान्य या सामान्य से थोड़ा सा उच्च या फिर उच्च होकर बैठा हुआ है, क्योंकि 2 अवस्थाएं ऐसी होती हैं जो उच्च से भी ऊपर होती हैं, दिग्बली, अति विशिष्टकारी। यदि इन अवस्थाओं में ग्रह बैठा है तो जिस तरीके से सागर से 2-4 घड़े जल निकाल लीजिए, उसी तरीके से ये उनकी जीवन पर प्रभाव डालता हुआ दिखाई देता है। और जो लोग उच्च होते ग्रह के साथ हैं या फिर सामान्य ग्रह के साथ हैं, उन लोगों के लिए छोटी सी एक्टिविटी भी बहुत बड़ा प्रभाव देने का कार्य करता है। मेडिसिन की जो मात्रा होती है बहुत थोड़ी होती है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु जो हमारे धन भाव में बैठे हुए हैं और राहु हमारी जो आजीविका भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, धन भाव में बैठा हुआ गुरु बहुत अच्छे प्रभाव देता है। अब इनका राशिपति जो है वह गुरु की राशि में बैठा हुआ है। अब देखिए, एक सूत्र ये भी लगता है कि यदि लाभ का और धन का किसी प्रकार से संबंध बन जाए तो ये महाधनपति योग का निर्माण करता है। किंतु देखिए, एक हमारे ज्योतिष के
कह सकते हैं कंसल्टेंट करने वाले हैं, उन्होंने हमें फ़ोन करके बताया। उन्होंने कहा मुझको दसम भाव से बहुत सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। तब मुझे इस सूत्र के बारे में ध्यान आया, मुझे लगा आपको भी अवगत कराना चाहिए, आप भी इसे अपनी कुंडली पर लगाकर देखें, क्या सच में आपको भी ऐसे ही प्रभाव प्राप्त हो रहे हैं। अब देखिए, केवल यही चीज़ की राशि परिवर्तन करना ही इन दोनों के लिए पर्याप्त नहीं है। अब यह चीज़ भी पर्याप्त करना है कि बुध का जो नक्षत्र है वो उत्तरा भाद्रपद है, गुरु का जो नक्षत्र है वो है पुनर्वसु। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी जो होता है वो शनि प्लस गुरु होता है, और वहीं पुनर्वसु नक्षत्र का स्वामी जो होता है शनि प्लस गुरु, यानी कि इन दोनों का नक्षत्र में समानता डिग्री। बल्कि अगर मैं चर्चा करूं तो एक जहां वृद्धावस्था से गोचर कर रहा है, दूसरा बाल्यावस्था से गोचर कर रहा है। आगामी 2 जून तक, जिस समय ये वीडियो आपको प्राप्त हो रहा होगा, उस समय से लेकर 2 जून तक की स्थितियों को इस वीडियो में हम उल्लेखित करने जा रहे हैं। बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो देखिए, राहु की गुरु पर दृष्टि और गुरु की राहु पर दृष्टि, क्योंकि ये चीज़ बहुत ही समय पर जिसके बारे में हमने आज तक चर्चा नहीं की है। क्योंकि गुरु की दृष्टि राहु पर, राहु की दृष्टि गुरु पर, या गुरु राहु एक स्थान पर बैठे हों, तो देखिए जहां राहु गुरु के समान स्वरूप ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली ये चीज़ भी देखनी होती है कि हमारे जो कर्म है, जो दैनिक जीवन शैली जीने के कर्म हैं, वो हमारे किस ग्रह को प्रचंड कर रहे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, राहु स्वरूप को बदलने में सबसे माहिर ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि राहु देखिए ऐसे रूप परिवर्तनकारी ग्रह हैं, समय को देखकर, मौके को देखकर तुरंत अपने आप को बदल लेते हैं, भाग को देखकर बदल लेते हैं, भाव फल को देखकर बदल लेते हैं, और जब अमृत पीना हो तो देवताओं के समान देव बन जाते हैं। लेकिन वहीं देखिए राहु जब देव बन जाते हैं, वहां पर भी इनकी निगेटिविटी क्या होती है, ये सूर्य और चंद्र के साथ शत्रुता बांध लेते हैं और आज भी उनको ग्रसित करते हैं। अब बहुत से लोगों के लिए राहु जो हैं इस समय देवगुरु का रूप अख्तियार किए हुए हैं, और वहीं देवगुरु, क्योंकि राहु देवगुरु को भी बिगाड़ते हैं। यही सूर्य चंद्र वाली जो विषम स्थिति बनी हुई है, यही है कि राहु जो है देवगुरु को बिगाड़ देंगे, चंडाल बना देंगे। इसीलिए कहा जाता है कि राहु गुरु को क्षमा करें, राहु गुरु को चांडाल बना देते हैं। अब जब राहु गुरु को चांडाल बनाएंगे तो धन भाव से सबसे पहले आप अपनी वाणी को नोटिस कीजिए, आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपको किस भाव से किसके प्रभाव मिल रहे हैं। अगर आपकी वाणी असंतुलित होती है, मान लीजिए आप किसी से नम्र स्वर में बात कर रहे हैं, अचानक ही आप उसको उत्तेजना में आकर बात करने लग जाएं, या कभी कभी आपसे भ्रमवश या किसी कारणवश उसके लिए अपशब्दों का प्रयोग हो जाए, या उससे किसी भी प्रकार का अपमानजनक शब्द बोल दे, तो समझ लीजिए कि आपको राहु के प्रभाव धन भाव से प्राप्त हो रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि यह जो लाइफ है इस समय, आपको भोजन हर समय अगर आपको सात्विक भोजन मिल रहा है तो समझ जाइए कि आपको गुरु, देखिए राशि भोजन भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन गरिष्ठ और तामसी भोजन बिल्कुल नहीं इस दौरान आपको प्राप्त होगा अगर गुरु के प्रभाव मिल रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ से राहु के प्रभाव मिल रहे हैं तो आपके भोजन में अधिकांश मात्रा गरिष्ठ और तामसी भोजन की होगी।
इस चीज को जानना बहुत आवश्यक है, तभी हम, क्योंकि भाव में बैठा हुआ ग्रह अगर उसके अनुकूल कार्य करेंगे तो हमारे लिए स्मूथली कार्य चलते चले जाएंगे। अब क्योंकि राहु ने गुरु का स्वरूप कुछ लोगों के लिए अख्तियार किया हुआ है और गुरु ने राहु का स्वरूप अख्तियार किया हुआ है, ऐसे में भ्रमवश वो धन भाव से गुरु के प्रभाव की अपेक्षा कर रहे हैं और कर्म भाव से राहु के प्रभाव की अपेक्षा कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता कुछ लोगों के लिए बदली हुई है। और इसी वास्तविकता को जब जानकर हम आगे कार्य करेंगे तभी हमारे लिए, देखिए राहु एक ऐसे प्लेनेट है जो कभी भी अपनी चीजों के बारे में किसी को ज्ञात नहीं होने देते। ये अपना क्षण क्षण में स्वरूप बदलते हैं, क्षण क्षण में अपना विचार बदलते हैं। और देखिए यह राहु है, अगर इन्हीं को समझने लग जाए तो फिर समझ लीजिए जीवन में हमारे सारी विषम अवस्थाएं दूर हो जाएंगी। एकमात्र राहु के पास इतनी प्रचंडता है कि वह किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर कहें तो 8 ग्रह एक तरफ हो जाएं, राहु एक तरफ हो जाए, क्योंकि राहु के पास धुरंधर शक्ति है भाई। राहु के पास वो पावर है, वो किसी भी ग्रह को अपने प्रभाव में ले सकता है। वायु किसी भी चीज के ऊपर आवरण चढ़ा सकती है, चाहे वो प्लेनेट ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके घर की कोई भी चीज क्यों ना हो, लेकिन हर वस्तु जैसे जल है और या फिर जो चीजें हैं वो किसी और चीज के ऊपर अपने आवरण को, हर चीज के ऊपर आवरण नहीं चढ़ा सकती, कुछ ही चीजों के ऊपर आवरण चढ़ा सकती हैं। साथ ही साथ देखिए इस दौरान आप गुरु की सकारात्मकता के लिए भी उपाय करते रहें। ये देखिए मैंने पिछले वीडियो में आपको रेयर उपाय बताए थे, जो गुरु से संबंधित वीडियो दिया था, लेकिन आज के वीडियो में हम वो आदत बताएंगे जिन आदतों को अपने जीवन में आपको अख्तियार रखना है। सबसे पहले आपको विनम्र रहना है, अपने क्रोध को नियंत्रण में करना है, क्योंकि जितना ज्यादा क्रोध को नियंत्रित रखेंगे उतने ज्यादा मंगल भी, क्योंकि क्रोध जो होता है बुद्धि और विवेक को खा जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति सब कुछ जानते बूझते हुए भी गलत कदम